नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में कल मंगलवार देर शाम मोहाली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। निधन के बाद केंद्र सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। आज सुबह 10 बजे उनका पार्थिव शरीर शिरोमणि अकाली दल के चंडीगढ़ के सेक्टर 28 स्थित पार्टी ऑफिस ले जाया जाएगा, जहां दोपहर 12 बजे तक आम लोग दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद अंतिम यात्रा चंडीगढ़ से शुरू होकर गांव बादल तक जाएगी, जहां गुरुवार 27 अप्रैल को दोपहर 1 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने मंगलवार 25 अप्रैल को हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। राहुल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। बता दें, सूरत सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि 23 मार्च को सूरत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने एक चुनावी रैली में मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पूर्व पहलवान बबीता फोगाट ने मंगलवार को दावा किया कि निगरानी समिति की उनकी साथी सदस्य राधिका श्रीमन ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर अंतिम रिपोर्ट उनको पूरा पढ़ने से पहले ही उनसे छीन ली थी। विरोध करने वाले पहलवानों के जोर देने पर आरोपों की जांच के लिए सरकार के जांच पैनल में शामिल बबीता ने पीटीआई को बताया कि मैंने अंतिम रिपोर्ट के कुछ ही पन्ने पढ़े थे और मुझे कुछ आपत्तियां थी, लेकिन राधिका श्रीमन ने आकर रिपोर्ट छीन ली। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं उसी परिवार यानी फोगाट परिवार से संबंधित हूं जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ सकती। पूर्व पहलवान बबीता फोगाट द्वारा उन्हें जांच पैनल की अंतिम रिपोर्ट पूरी न पढ़े दिए जाने के आरोपों को पूर्व खेल प्रशासक राधिका ने सिरे से नकार दिया है। पीटीआई से संपर्क के दौरान राधिका ने आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया। राधिका ने कहा कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, ऐसा कुछ करने से मुझे क्या लाभ होगा। वास्तव में उसने रिपोर्ट को 4 बार पढ़ा और निष्कर्षों से सहमत हुई। रिपोर्ट में लिखे गए प्रत्येक शब्द को उसे समझाया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा गया है वह उन सभी की गवाही पर आधारित है जो सुनवाई के लिए उपस्थित हुए, और सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर मैंने उससे रिपोर्ट छीनी ही थी तो उसने ऐसा अपने नोट में क्यों नहीं लिखा। राधिका ने कहा कि यह निराधार आरोप है। बता दें कि सरकार ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया था। हालांकि पैनल ने 5 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया है। देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर से महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पोस्टर पर मराठी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, देवेंद्र जी फडणवीस साहब, महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री। ये पोस्टर जैसे ही लोगों की निगाहों में आया तो तुरंत सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? अब इस मामले पर सियासी अटकलें भी तेज हो गई हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने एकनाथ शिंदे, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए ट्वीट किया, क्या ये भी सच है? खबर है कि एकनाथ शिंदे 3 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार में फडणवीस और शिंदे के पदों की अदला बदली करना चाहती है। इस बात से शिंदे अपसेट हैं और उन्होंने छुट्टी ले ली है। वहीं एनसीपी का ट्वीट आते ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी एक्टिव हो गई। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में काम करके देवेंद्र फडणवीस असहज महसूस करते हैं। बिहार में 1994 में आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। आईएएस अफसर जी कृष्णैया की पत्नी ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया है। पत्नी उमा कृष्णैया ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। पहले दोषी को फांसी की सजा हुई थी, फिर उसे उम्र कैद में बदला गया, अब उसकी रिहाई हो रही है। बता दें कि तेलंगाना में जन्मे आईएएस अधिकारी कृष्णैया अनुसूचित जाति से थे। वे बिहार में गोपालगंज के जिलाधिकारी थे और 1994 में जब मुजफ्फरपुर जिले से गुजर रहे थे तभी भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। हत्या की घटना के वक्त आनंद मोहन भी मौके पर मौजूद थे, जहां वे दुर्दांत गैंगस्टर छोटन शुक्ला की शव यात्रा में शामिल हो रहे थे। इसी हत्याकांड में आनंद मोहन को सजा हुई है।
आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जहां बिहार सरकार इस फैसले का समर्थन कर रही है, वहीं बीजेपी में इस मामले को लेकर नेताओं की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। सुशील मोदी समेत बीजेपी के कुछ नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई का विरोध कर रहे हैं, जबकि गिरिराज सिंह और राजीव प्रताप रूडी समेत कुछ बीजेपी नेताओं ने आनंद मोहन को बेचारा बताते हुए उनकी रिहाई को उचित ठहराया है। आनंद मोहन की रिहाई पर बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि बेचारे आनंद मोहन काफी समय तक जेल में रहे, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया था। उनकी आड़ में जितने लोगों को छोड़ा गया है, समाज को सब पता है। आनंद मोहन की आड़ में सरकार ने काम किया है, समाज कभी माफ नहीं करेगा। वहीं राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सरकार का यह निर्णय यह सिद्ध करता है कि उन्हें जानबूझकर षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। आनंद मोहन को रिहा करके राज्य सरकार ने उनके निर्दोष होने का प्रमाण दिया है। अब राज्य सरकार को प्रायश्चित भी करना चाहिए, साथ ही नीतीश कुमार और लालू यादव को माफी मांगनी चाहिए। आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर पूर्व सीएम सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया कि आनंद मोहन बहाना है, सरकार माई समीकरण के दुर्दांत अपराधियों पर मेहरबान है। जघन्य मामलों में सजायाफ्ता बंदियों की रिहाई असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री बताएं कि जेल मैनुअल को शिथिल करने का क्या आधार है। वहीं रिहाई का आदेश मिलने के बाद यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि सरकार के इस फैसले से दलितों को दुख हुआ है। इस पर आनंद मोहन ने कहा कि मैं मायावती को नहीं जानता, मैं सिर्फ भगवान सत्यनारायण की कथा वाली कलावती को जानता हूं। उन्होंने कहा कि गुजरात में हुए बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को भी छोड़ा गया था। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को रिहा किए जाने के फैसले पर आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार की निंदा करते हुए कहा कि ये फैसला सही नहीं है। आईएएस एसोसिएशन ने ट्वीट किया कि आनंद मोहन को रिहा किए जाने का फैसला बहुत ही निराश करने वाला है। उन्होंने जी कृष्णैया की नृशंस हत्या की थी। ऐसे में यह दुखद है, बिहार सरकार जल्दी से जल्दी फैसला वापस ले। ऐसा नहीं होता तो ये न्याय से वंचित करने के समान है। एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे फैसले से ही लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। सूडान में जारी हिंसा के बीच विभिन्न देश अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे में भारत भी अपने नागरिकों को सूडान से निकाल रहा है। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंकाई नागरिकों को भी निकालने का प्रस्ताव रखा है। इस पर श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भारत की सराहना की। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने मंगलवार को सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में समर्थन देने के लिए भारत का धन्यवाद किया। इसके साथ ही कहा कि उम्मीद है कि हम अपने नागरिकों को जल्द सुरक्षित वापस बुला लेंगे। विदेश मंत्री साबरी ने ट्वीट किया कि हम सूडान में श्रीलंकाई लोगों की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, उनकी सुरक्षित निकासी पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हम इस संबंध में भारत के समर्थन की पेशकश की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि हम अगले कुछ दिनों में अपने लोगों को सुरक्षित निकाल लेंगे। आईपीएल 2023 के 35वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने थी। इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। जवाब में गुजरात की टीम ने 207 रन बनाए, लेकिन मुंबई की टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 152 रन ही बना पाई और मुंबई की टीम को इस मैच में गुजरात के खिलाफ 55 रनों से हार का सामना करना पड़ा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।